विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने प्रॉब्लम सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो देखा और आई होप कि आपको सवाल समझ में आया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 3:4 है, उसकी परिमिति 112 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों, जैसे प्रश्न में दिया गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, और कहा गया किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात। तो जैसे ए बी और बी सी संलग्न भुजा है, बी सी और सी डी संलग्न भुजा है, और उसी प्रकार से सी डी और ए डी भी संलग्न भुजा है। तो इनकी जो संलग्न भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो है 3:4, और इसकी जो परिमिति दी गई है वो है 112। तो हमें बताना है कि प्रत्येक भुजाओं की लंबाई क्या है। तो देखिए, एबीसीडी यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां लिखेंगे हम कि माना चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये विद्यार्थियों आपको दिया हुआ है, समांतर दिया हुआ है, नाम हमने इसमें अपने से मान लिया कि माना चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस आधार पर हो जाएगा, यहां पर क्या दिया हुआ है, दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, अर्थात ए बी और बी सी अगर हम दो संलग्न भुजा ले रहे हैं तो यहां हो जाएगा ए बी और बी सी 3:4, ये आपको दिया हुआ है। हम इसको लिख देंगे दत्त। माना ये जो अनुपात दिए गए हैं, तो माना इन अनुपातों का समान गुणज, सामान्य गुणज x है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि ए बी और बी सी 3:4, यहां पर तुलना किया गया है। अगर एक 30 सपोज यहां पर अगर एक 3 सेंटीमीटर है तो एक 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पर एग्जैक्ट 3 और 4 नहीं है, ये जस्ट यहां पर तुलना किया गया है कि एक 3 होगा तो दूसरा 4 हो सकता है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि ये जो अनुपात दिया हुआ है, तो माना इन अनुपातों का सामान्य गुणज x है, इसलिए यहां हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 3 है तो 3x, और यहां पर है बी सी इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब आपको ए बी 3x मिल गया और बी सी 4x मिल गया। और आप जानते हो कि जो यहां पर ए बी और बी सी है ये संलग्न भुजाएं हैं, तो यहां पर जो संलग्न कोण बनेंगे उनका संलग्न कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। क्यों? क्योंकि ये समांतर भुजाओं के मध्य में होते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप देखोगे कि आपको इसमें परिमिति दी गई है, तो हमें कोण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, उसकी परिमिति 112 सेमी है। तो यहां हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी की परिमिति ये आपको दी गई है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल्स टू 112। ठीक है, अब ए बी का मान क्या है, यहाँ पर 3x, बी सी है 4x, तो ए बी के सामने क्या है यहाँ पर डी सी। तो डी सी मतलब जैसे आप देखोगे यहाँ पर अगर ये 3x इसको हम मान लें तो ये भी 3x होगा, और अगर यहाँ पर 4x मानते हैं ये 4x, तो ये भी 4x हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पर अब सी डी, तो सी डी का मान क्या है यहाँ पर 3x प्लस ए डी 4x इक्वल्स टू 112। देयरफॉर 3 और 4 7, 7 3 10, 10 और ये 4 14x इक्वल्स टू 112। देयरफॉर x इक्वल्स टू 112 डिवाइड बाय 14। देयरफॉर x इक्वल्स टू 14 के पहाड़े से 112 को आपको
कट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 25 70, 14 6 84, 14 7 58, 14 8 112। तो x इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर विद्यार्थियों x का मान मिल जाएगा 8। अब हमें देखना है कि ए बी 3x है, तो इस आधार पर हो जाएगा यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू 3x, और 3 इंटू एक्स का मान है 8, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। दूसरा है बी सी इक्वल्स टू 4x है, 4 इंटू 8, 4 अट्ठे 32 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों आप देखोगे यहाँ पर कि एक हमें मिल गया है 24 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 32 सेंटीमीटर, अर्थात ये यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है तो ये भी 24 होगा, और ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा। तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, अर्थात ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो इस आधार पर यहाँ हो जाएगा, इसलिए ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, और दूसरा है बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। ये चारों मिल गए। इस प्रकार अब इसमें दिया गया विद्यार्थियों समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाइयां। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः, तो क्रमशः हम पहले ये ले लेंगे, यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर 24 सेमी, कॉमा यहाँ पर है 32 सेमी, फिर है यहाँ पर 24 सेमी तथा 32 सेंटीमीटर होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चौथा सवाल समझ में आया है। विद्यार्थियों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दिया हुआ है कि समचतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR तथा विकर्ण QS की लंबाई 20 सेमी तथा 48 सेमी है। तो समचतुर्भुज की भुजा PQ की लंबाई ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों जैसे कि आप जानते हो कि समचतुर्भुज के जो भुजाएं हैं, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं सर्वांगसम होती है, अर्थात समान होती हैं। जो PQ का होगा वही बाकी सभी का मान होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि समचतुर्भुज PQRS, तो ये आपको दिया हुआ है। इसमें PR तथा QS जो है वो 20 और 48 दिया है। तो उसको हम लिख लेते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये दिया हुआ है। माना विकर्ण PR तथा विकर्ण QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब PR और QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि PR इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और QS दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ये विद्यार्थियों दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं। ये यहाँ पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं,
इसलिए अगर हमें OP निकालना होगा तो 1/2 OP क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा कि समचतुर्भुज विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, अर्थात OP और OR ये बराबर हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर OQ और OS बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि OP इक्वल्स टू हाफ PR, और दूसरा क्या है, ऐसे हो जाएगा OQ इक्वल्स टू हाफ QS। ठीक है, इसलिए OP इक्वल्स टू 1/2 इंटू PR। PR का मान है यहाँ पर 20, और 2 से 20 को कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा OP इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये मिल गया। ठीक है, ऐसे यहाँ मिल जाएगा देयरफॉर OQ इक्वल्स टू 1/2 QS। QS यहाँ पर है 48। सो देयरफॉर OQ इक्वल्स टू, कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 24 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों, ये दोनों मान मिल गया है आपको OP और OQ का। अब हम देखते हैं इसमें कि हमें मान ज्ञात करना है PQ का। तो यहां पर हम ले लेंगे कि त्रिभुज OPQ में या POQ में, त्रिभुज POQ में, इस त्रिभुज में क्या है कि कोण O दिया है 90 अंश। कैसे? तो यहां पर हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, समचतुर्भुज क्या विकर्ण है कि परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, विद्यार्थियों अब आप देखोगे त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या मिल जाएगा कि PQ, आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि 90 के सामने कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो यहां हो जाएगा PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। देयरफॉर PQ का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, OP दिया हुआ है, OP हमने यहाँ निकाला हुआ है 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस OQ दिया है यहाँ पर 24, सो 24 का स्क्वायर। देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस 24 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 576। सो देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676। देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू √676। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें जो मान मिला है वो है 676। तो 676 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये होता है 26 इंटू 26, तो ये हमें मिल जाएगा 26। तो PQ का जो मान मिला है वो है 26। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों समचतुर्भुज में भुजा PQ का मान पूछा गया था, और भुजा PQ का मान यहाँ पर मिला हुआ है 26 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे, इसलिए भुजा PQ की लंबाई बराबर 26 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आए हैं, वीडियो अच्छे लगे हैं, तो इसे शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नए सवालों के जो नोटिफिकेशन हैं वो समय समय पर प्राप्त होते रहें।